हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी रोज़ वीडियो डालता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपकी इंग्लिश ज़रूर सुधरेगी और आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना भी सीख जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और देखिए कि ये जो न्यूज़ है ना, ये पता है किस बारे में है? ये है, देखिए, एक किताब है, ये देखिए किताब है। तो इस किताब में ना चाइना के बारे में बहुत शॉर्ट में बताया गया है। आमतौर पे अगर आप किसी से पूछेंगे तो चाइना के बारे में ना कम पता होती है लोगों को। मतलब पाकिस्तान के बारे में पता होगी और देशों के बारे में पता होती है, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। यहाँ तक कि बहुत बहुत बड़े जो देश है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो ये जो किताब है ये शॉर्ट में बताती है चाइना के बारे में। ठीक है, चाइना की क्या है, क्या सोच है उसकी, ये सब वगैरह। ठीक है, तो इसी किताब के ऊपर ये जो है खबर है, ये आर्टिकल है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, अब हम हेडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक करके आराम से समझेंगे बिना किसी चिंता के। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है चाइना इन शॉर्ट, यानी कि इन शॉर्ट का मतलब जो कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, ऊपर ऊपर से। तो चाइना इन शॉर्ट यानी कि डीप में नहीं बताया गया है, चाइना को शॉर्ट में बताया गया है। फिर लिखा है हैंडी प्राइमर। प्राइमर क्या होता है? प्राइमर दोस्तों एक किताब होती है जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज लेकर चलती है। मतलब मोटे मोटे पॉइंट, हाँ, बहुत डीप में नहीं होती वो किताब। अब वो किसी भी बारे में हो किताब। ठीक है। तो हैंडी का मतलब है ईजी, जो कि आसान हो। तो एक ऐसी आसान किताब जो कि मतलब पॉइंट्स लेके चलती है, वो जो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होती जो किताब, उसको हम कहते हैं प्राइमर। और हैंडी का मतलब आसान। तो एक आसान किताब किसके लिए? फॉर एन इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है दोस्तों व्यू, दृष्टिकोण। और इन्फॉर्म का मतलब है जानकार। तो एक ऐसा जानकार तो एक ऐसे जानकार के लिए ये आसान किताब है। यानी कि ये जो आसान है, हैंडी का मतलब आसान और प्राइमर का मतलब बताई दिया किताब। तो एक आसान किताब किसके लिए है? एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव के लिए। वो एक वो मतलब क्या नाम है, दृष्टिकोण जो कि जानकार है, जिसे नॉलेज है। ठीक है, जो व्यू रखता है ऐसा। फिर देखिए आगे लिखा है ऑन देन एंड नाउ। अब ये दृष्टिकोण किस बात पर है? ऑन देन, देन का मतलब तब, नाउ का मतलब अब। तो तब और अब पर जिसका दृष्टिकोण है बहुत अच्छे से इन्फॉर्म्ड, जानकार, उसके लिए ये किताब क्या है? आसान, आसान किताब। ठीक है। चलिए, अब बाकी क्या मामला है, क्या मजरा है, वो तो सब नीचे ही पता चलेगा, यहाँ से हम पढ़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों, हम ये यहाँ तक पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा है ये वाला भी, है ना, वरना बहुत देर लग जाएगी, 2 घंटे लग जाएंगे। हम तो आधे घंटे 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं ना। तो फिर अब देखिए, मैं थोड़े से क्लियर कर लेता हूँ। तो हम इसे आधा पढ़ेंगे। ठीक है, बता दूंगा मैं। देखिए, अब यहाँ पे लिखा है अनलेस वन। अनलेस वन का मतलब है जब तक, अनलेस का मतलब है जब तक, वन का मतलब है कोई। तो जब तक कोई इज़ अ सीरियस स्टूडेंट, जब तक कोई सीरियस, सीरियस तो पता ही है दोस्तों, जो बहुत ध्यान से पढ़ता पढ़ता है। तो जब तक कोई सीरियस स्टूडेंट किसका? ऑफ एशियन हिस्ट्री, तो जो हमारा दोस्तों एशिया है उसका, या तो कोई मतलब जब तक कोई सीरियस स्टूडेंट हो, और सिनोलॉजिस्ट। सिनोलॉजिस्ट क्या होता है दोस्तों? सिनोलॉजिस्ट हम उसको कहते हैं जो चाइना की जो चाइना की समझ रखता है, जो चाइना के कल्चर के बारे में पता है, हिस्ट्री के बारे में पता है, उसको हम सिनोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो या तो सिनोलॉजिस्ट हो या एक ऐसा स्टूडेंट हो जो कि जिसे एशिया के, एशियन जो एशिया जो हमारा है उसको, उसका स्टूडेंट हो, सीरियस स्टूडेंट हो। ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है मोस्ट फैक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव अबाउट चाइना आर गैदर्ड। तो मोस्ट फैक्ट यानी कि जो तथ्य हैं, ज़्यादातर तथ्य हैं, तथ्य एंड पर्सपेक्टिव और जो दृष्टिकोण है किसके बारे में? चाइना के बारे में। आर गैदर्ड, इकट्ठे किए जाते हैं पीस मिल। पीस मिल का क्या मतलब है? पीस मिल का मतलब है टुकड़ों में। तो ये ज़्यादातर जो फैक्ट हैं और इसके बारे में जो दृष्टि व्यू है वो ज़्यादातर इकट्ठा किया जाता है दृष्टिकोण, टुकड़ों में। समझने आया? तो फिर से मैं समझाऊं कि अनलेस अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है और सिनोलॉजिस्ट है, उसे तो बढ़िया पता है। लेकिन भाई आमतौर पे क्या है, मतलब मोस्ट फैक्ट्स जो है ज़्यादातर और जो दृष्टिकोण है चाइना के बारे में वो गैदर किया जाता है टुकड़ों में। अब कैसे किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए, मतलब यहाँ पे पता है क्या कहना है कि सीरियस स्टूडेंट जो, उसे तो पता ही है, सिनोलॉजिस्ट है उसे भी पता ही है। लेकिन अगर जो आम लोगों की बात करें या फिर जो ज़्यादा डीप में नहीं घुसे वो, उनकी बात चल रही है। तो भाई जैसे कि ये इन्फॉर्मेशन जो है चाइना के बारे में कैसे इकट्ठी करते हैं?
पीपल आर फ्रॉम इन्फॉर्म्ड, पीपल आर इन्फॉर्म्ड थ्रू आर्टिकल्स। जैसे हम ये आर्टिकल पढ़ लें, आर्टिकल जो पेपर में होते हैं या तो या पेपर पे या किसी वेबसाइट पे आर्टिकल होते हैं, उससे पता चलता है चाइना के बारे में, या रिपोर्ट्स जो खबरें होती हैं उससे पता चलता है। एंड इवन विकीपीडिया एंट्रीज, तो विकीपीडिया जो एंट्रीज होती हैं उससे पता चलता है चाइना के बारे में। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिससे टुकड़ों में पता चलता है। ये लिखा है देखिए, समटाइम्स अनरिलायबल, यानी कि वो विकीपीडिया एंट्रीज जो होती है ना, कभी कभी ऐसी भी होती है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई सीरियस स्टूडेंट है या कोई सिनोलॉजिस्ट है उसे तो पता है चाइना के बारे में, लेकिन वरना तो हमें टुकड़ों में ही इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में, चाइना के बारे में। और कैसे कैसे मिलती है कि भाई या तो हमें मिल जाएगी आर्टिकल से मिल जाएगी, रिपोर्ट से मिल जाएगी, या फिर विकीपीडिया एंट्रीज से मिल जाएगी। और विकीपीडिया एंट्रीज भी कभी कभी धोखेबाज होती हैं, भरोसे लायक नहीं होती चाइना के केस में। ठीक है, चलिए फिर लिखा है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ, इसका मतलब होता है दूसरी तरफ। चाइना लूम्स लार्ज, लूम्स का मतलब दोस्तों एक डरावनी और धुंधली तस्वीर को कहते हैं। मतलब कि चाइना लूम्स लार्ज, मतलब कि चाइना जो है ना दिखता है, कैसा दिखता है, डरावना, डरावना। और आप बोल सकते हैं कि मतलब धुंधला, एक तो सही से तस्वीर नहीं दिखती और जो भी दिखती है डरावनी से दिखती है, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो चाइना लूम्स लार्ज पर्टिकुलरली इन इंडिया, खास तौर पे पर्टिकुलरली का मतलब खास तौर पे इंडिया में चाइना को थोड़ा देखा ही जाता है ना, ड्रैगन वैगन बोलते रहते हैं, तो एक थोड़ा डरावनी तस्वीर और धुंधली भी, कुछ बहुत क्लियर नहीं है चाइना के बारे में कि वो क्या कैसा है, क्या उसका चरित्र, मतलब कि किस तरीके से वो सोचता है, क्या वो, ये सब उसके बारे में सही से नहीं है। ठीक है, अब लिखा है फॉर ऑब्वियस रीज़न, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, तो कई सारे कारणों की वजह से, यहाँ पे ये मतलब हुआ। ठीक है, तो कई सारे कारणों की वजह से जो चाइना है वो इंडिया में डरावना है और धुंधला भी है, समझ भी नहीं आता कि क्या है। ठीक है, चलिए अब देखिए कारण के बारे में बताया, कॉलन लगाए ना, कॉलन के बाद जो बताया गया है इसका मतलब क्यों है ऐसा, तो कारण, कौन से कारण, द ऑनगोइंग ट्रबल्स, ट्रबल्स मतलब परेशानी, ऑनगोइंग का मतलब जो चल रही है, जारी है, तो वो परेशानी जो कि ऑन द बॉर्डर। अब दोस्तों आपको पता ही है बॉर्डर पे जो अभी 1-2 साल से हम देख ही रहे हैं क्या पंगे चल रहे हैं वहाँ पे, अभी भी शायद चल ही रहा है जहाँ तक मैं जानता हूँ कि चाइना और इंडिया के बीच पंगे चल रहे हैं। तो भाई ये परेशानियाँ हुई और एग्रेशन हुआ इन द इंडो पैसिफिक में जो एग्रेशन दिखाता है चाइना। इट्स एमरजेंस, एमरजेंस का मतलब होता है दोस्तों उभरना, एज एन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सुपर पावर। तो भाई जैसा कि ये मिलिट्री और सुपर पावर, मिलिट्री मतलब इसकी मिलिट्री भी काफ़ी बड़ी है, इकोनॉमिक पैसा भी है इस पर, तो इकोनॉमिक और मिलिट्री के रूप में भी ये सुपर पावर है, काफ़ी बड़ी पावर है, तो इसके रूप में इसका उभरना। द एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनिशिएटिव दोस्तों, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, कुछ एक कदम, एक तरीके से कदम, एक कदम किसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो किस चीज़ का कदम है, वही बेल्ट एंड रोड, ये एक दोस्तों इनका प्रोजेक्ट टाइप का है चाइना का। ठीक है, बाकी डिटेल में तो मैं इसको क्या बताऊँ, बहुत लंबा हो जाएगा, आप ऐसे समझिए कि बस एक प्रोजेक्ट टाइप का है। तो एम्बिशियस है ये, एम्बिशियस का मतलब यही हो गया कि जिससे काफ़ी मतलब एक उम्मीद वाला, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हाँ भाई ये इस तरीके से। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब दोस्तों ये भी होता है कि मुश्किल, डिफ़िकल्ट। तो ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, द अथॉरिटेरियन टर्न अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग। देखिए अथॉरिटेरियन का क्या मतलब होता है, अथॉरिटेरियन का मतलब होता है कि किसी को मतलब किसी को डिसाइड ना करने देना कि वो क्या करे, समझे, मतलब कि उस पर बंदिश लगा देना कि वो डिसाइड ना कर पाए, इस चीज़ को हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। अथॉरिटी जमाना, उस पर अपना हक अधिकार जमाना कि भाई तू नहीं करेगा, हमारे हिसाब से होगा, इस तरीके से कि मतलब वो अपने डिसाइड ही ना कर पाए, डिसाइड होने की जो डिसाइड करने की जो पावर होती है उस पर ना हो। तो जो अथॉरिटेरियन टर्न है, टर्न का मतलब ये लिखा है ना, अथॉरिटेरियन टर्न का मतलब एक मोड़, तो एक ऐसा मोड़ जो कि भाई डिसाइड नहीं करने देता, किसके अंडर द लीडरशिप ऑफ शी जिनपिंग। जो दोस्तों अभी आपको पता ही है कि जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस टाइम जो हैं चाइना में, उनके अंडर ऐसा मोड़ जो कि भाई डिसाइड नहीं करने देता ज़्यादा कुछ, खुद से यही लोग डिसाइड करते हैं, ये सब बात है। ठीक है, अथॉरिटी जमाते हैं लोग। फिर देखिए फिर लिखा है, फिर है मतलब वो अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अपने लोगों पे ऐसा करते हैं। फिर देखिए एंड द एग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी दोस्तों आपको पता ही है कि डिप्लोमेसी जो होती है ना, मतलब जो हम देश से देश में कैसे, मतलब जैसे हमारे इंडिया के देश है, हमारा जो इंडिया है वो दूसरे देश से कैसे डील करेगा, कैसे वहाँ से फ़ायदा उठाएगा, कैसे चाल पट्टी चलेगा, ये सब को हम दूसरे देश से, मतलब एक देश जो होता है दुनिया पूरी दुनिया में कैसे खेलेगा, मतलब कि कैसे दूसरे देशों से डील करेगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा करेगा, इन सब चीज़ों को हम डिप्लोमेसी कहते हैं।
ठीक है। तो एग्रेसिव मतलब बड़ी सख्त, बड़ी वैसी गुस्सैल, एग्रेसिव, ठीक है। और गुस्सैल जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है। वुल्फ का मतलब दोस्तों भेड़िया, और वॉरियर का मतलब तो दो योद्धा होता ही है। तो एक ऐसे योद्धा वाली, एक योद्धा जो कि वुल्फ है, भेड़िया की तरह योद्धा है, ऐसी डिप्लोमेसी है इनकी, एग्रेसिव, ठीक है। तो ये सारी बातें अमॉन्ग अदर डेवलपमेंट्स, और जो दूसरे डेवलपमेंट्स हैं, मेक द न्यू सुपर पावर। न्यू सुपर पावर कौन? ये चाइना के बारे में बात चल रही है। तो ये जो नई सुपर पावर है, इसको एक एंटिटी बनाया जाता है। एंटिटी दोस्तों उसको कहते हैं जिसकी अपनी आप में ही एक पहचान होती है। तो एक एंटिटी बनाते हैं ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। किस चीज़ की एंटिटी? कि ग्रेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब देख रहे हैं आप कितनी सारी चीज़ें बताई गई ऊपर। अब इससे क्या होगा, लोगों का ध्यान खींचेगा इसकी तरफ। तो ये एक अपनी आप में ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ध्यान खींच लेती है, ठीक है। तो एक इस चीज़ की एंटिटी हो गई। देखिए फिर है, मतलब इतनी सारी खूबी है, इतनी सारी इसके बारे में बातें हैं, तो भाई पूरी दुनिया का ध्यान है ये है सब। फिर देखिए लिखा है लिंडा, लिंडा जेविन्स। दोस्तों ये शायद यही नाम होगा, मुझे पता नहीं, आप चेक कर लेना, वरना मतलब यही नाम होगा, इसको ऐसे ही पढ़ते होंगे, ये नाम है किसी व्यक्ति का, ठीक है। तो लिंडा जेविन्स, द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ चाइना। अब देखिए ये जो बुक है ना, ये इसका नाम है द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ चाइना, और ये लिखी किसने? लिंडा जेविन ने। तो लिंडा जेविन ने लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे नाम है कि लिंडा जेविन्स द शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ चाइना। कि भाई लिंडा जेविन की, इसको एस को पढ़ेंगे की। तो लिंडा जेविन की जो शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ चाइना जो किताब है, इज़ एन एम्बिशियस अटेम्प्ट। ऐसे एम्बिशियस का मतलब होता है बड़ा ही मुश्किल, अटेम्प्ट का मतलब होता है कि अटेम्प्ट तो पड़ता ही है दोस्तों। अब तो आपको प्रयास, किसी चीज़ को करने के लिए जो आप करते हैं वो प्रयास कहलाता है। तो एक बड़ा ही मुश्किल प्रयास है, मुश्किल ही होगा दोस्तों क्योंकि इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना। टू कवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ चाइनीज़ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो मतलब ये जो अटेम्प्ट है किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ के लिए? कवर करने के लिए। क्या कवर करने के लिए? थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हज़ारों साल चाइना के की भाई बताने के लिए, हज़ारों साल चाइना के, चाइना की हिस्ट्री के, चाइना के इतिहास के हज़ारों साल और उसके राजनीति के बारे में जो है ये एक अटेम्प्ट प्रयास है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम ये लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखा है ना, ये डैश जैसा ये जो लगा हुआ है। तो ये मतलब बताएगा कि किस बारे में ये क्या क्या कवर करता है ये अटेम्प्ट, ये जो प्रयास किया है ये किस किस बारे में है ये प्रयास। तो देखिए जैसे कि फ्रॉम द मिथिक ओरिजिन्स ऑफ हान। दोस्तों आपने हान डायनेस्टी सुनी होगी चाइना की। तो हान पीपल जो है उनके मिथिक ओरिजिन, मिथिक का मतलब जो झूठ हो सकता है, मतलब जो झूठ पे, मतलब जो इमेजिनेशन में, दिमाग में होता है, सच हो भी, सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ओरिजिन का मतलब जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं पैदा हुआ तो वो जो पैदा जहाँ हुआ है वही उसका ओरिजिन हो गया। तो फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओरिजिन सिटी हो गई उसकी वो। तो फ्रॉम द मिथिक ओरिजिन ऑफ हान डायनेस्टी, यानी कि हान डायनेस्टी की जो मिथिक ओरिजिन है, थ्रू सेवरल डायनेस्टीज़, मतलब सॉरी ये लिखा है ना पीपल, मैंने हाई डायनेस्टी बोल दिया। तो हान डायनेस्ट जो हान पीपल हैं, हान लोग जो थे हान डायनेस्टी के, तो उनकी जो सेवरल डायनेस्टीज थी, डायनेस्टीज़ का मतलब दोस्तों ऐसा होता है जो राजा के बेटा बन गया राजा, फिर उसका भी बेटा बन गया राजा, फिर उसका भी बेटा, इसको हम डायनेस्टी कहते हैं कि परिवार के परिवार ही राज करे जा रहे हैं, राजा बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं। तो भाई डायनेस्टी की, भाई ये जो हान पीपल थे ये किन डायनेस्टी से थे, मतलब डायनेस्टी इनकी, एम्पायर जो थे इनके, इन्वेजन जो इन्होंने दूसरे देशों पे आक्रमण किया, दूसरे राज्यों पे, तो ये इन सब से लेकर कम्युनिज्म तक, और फिर फाइनली शी के चाइना तक। कम्युनिज्म दोस्तों, कम्युनिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि मतलब शासन मतलब वो चाहता है, वो करता है कि पूरे देश पे उसका ही राज हो और सबको वो इक्वली ट्रीट करता है। जैसे चाइना हो गया, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक का ही राज चलता है, इलेक्शन इलेक्शन तो क्या ही इलेक्शन, वहाँ पे कुछ भी नहीं। तो मतलब वहाँ पे क्या है, सॉरी दोस्तों मुझसे हिल गया, ओफो, हाँ। तो यहाँ तो आप जैसा कि वहाँ पे क्या है, एक ही सरकार है, वही चलती रहती है, इसी को कम्युनिज्म कह देते हैं, और वो एक सबको एक जैसा ट्रीट करती है, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, थोड़ा ये कैमरा हिल गया ना, डिस्टर्ब हो गया। तो हाँ, हान पीपल जो कि सेवरल डायनेस्टी, एम्पायर्स और ये इन्वेजन से लेकर और ये कम्युनिज्म से लेकर फिर फाइनली
शीज के चाइना तक। ये जो शी जिनपिंग जो है दोस्तों इस टाइम चाइना के प्रेसिडेंट, यहाँ तक कवर किया गया है। मतलब हान डायनेस्टी से लेकर शी जिनपिंग जो आज का चाइना है वहाँ तक कवर करा गया है इन जस्ट अबाउट 250 पेजेस, सिर्फ 250 पेजेस में। तो इतना कुछ कवर गया है इस बुक में, ये बात है, ठीक है। हालांकि ये जो बुक में कवर किया है ये मैंने पहले बता दी कि शॉर्ट में है, आप इसे ये ना समझे कि बिल्कुल डिटेल में तो कोई करेगा ही क्या, 250 पेज में नहीं हो सकता। देखिए फिर लिखा है फॉर एनी ले रीडर। ले रीडर कौन होता है? ले रीडर वो होता है कि जो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, ये नहीं कि बहुत घुस जाए अंदर तक। एक तो होता है कि एक तो भाई पढ़ाकू वो होता है कि भाई बहुत ही डीप है, एक तो पढ़ने वाला वो हो गया रीडर का मतलब जो किताबें वगैरह पढ़ना पसंद करता है। तो भाई एक तो वो पढ़ने वाला व्यक्ति हो गया जो बहुत ही डीप में पढ़ता है, बिल्कुल एक टॉपिक को पढ़ता ही जाता है, घुसते जाता है। एक रीडर वो हो गया जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, हाँ बस हल्की फुल्की खबर रखना चाहते हैं। तो भाई सिंपल रीडर आप कह सकते हैं ऐसे कि एक आसान मतलब जो ज़्यादा घुसना नहीं चाहते। तो ऐसे रीडर लुकिंग फॉर अ बेसिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू, मैंने कहा था कि ऐसे रीडर जो सिंपल रीडर ज़्यादा घुसना नहीं चाहते रीडर, तो उन लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे रीडर जो कि ढूंढ रहे हैं बेसिक का मतलब बेसिक पता ही है, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि सारे पॉइंट्स को ऐड करते हुए, मतलब जैसे ऊपर दिखाया ना कि एम्पायर्स, डायनेस्टी, हान पीपल और कम्युनिज्म और आज का चाइना, इन सारे पॉइंट्स को भी ऐड करा हुआ हो तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव कह देंगे। और बेसिक मतलब जो कि ज़्यादा डिटेल में ना हो। तो ऐसे ओवरव्यू का मतलब हो गया एक पूरा का पूरा पूरे नज़र किस पे? चाइना की हिस्ट्री पर, पूरी नज़र चाइना की हिस्ट्री पर। कैसी होगी वो नज़र? कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेसिक, कि भाई सारे पॉइंट्स होंगे उसमें और बेसिक भी होगी, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं होगी। एज वेल एज द कल्चरल, और संस्कृति से भी जुड़ी हुई, जो मतलब चाइना की हिस्ट्री और संस्कृति से जो संस्कृति का पूरा ओवरव्यू, ठीक है। तो जो ऐसे इस चीज़ को ढूंढ रहे हैं ऐसे और सिविलाइजेशन भी लिखा है, देखिए सिविलाइजेशनल, सभ्यता। तो भाई तीन चीज़ें हो गई यहाँ पे, हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन। तो इन तीन चीज़ों के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, और ऐसे लोग खासतौर पे जो कि ले रीडर हैं, जो कि ज़्यादा घुसना भी नहीं चाहते लेकिन जानना भी चाहते हैं, ठीक है। थीम्स का मतलब होता है दोस्तों सब्जेक्ट। तो ऐसे 3 सब्जेक्ट के बारे में जो जानना चाहते हैं, दैट कंटिन्यू टू फाइंड रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज, दबदबा अपना, अभी भी दबदबा जिसे कहते हैं ना, गूंज मतलब अभी भी एक झलक समझे आप। तो इन तीनों के सब्जेक्ट जो कि दैट कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू का मतलब जारी रखते हैं, जारी हैं, टू फाइंड रेजोल्यूशन। फाइंड रेजोल्यूशन दोस्तों घुमा के लिखा है, इसका मतलब यही है कि अभी भी गूंज है इनकी कायम है इन पॉलिटिक्स टुडे। तो जो चाइना की जो राजनीति है उसमें आज भी इन सब का जो है हिस्ट्री, कल्चर और सिविलाइजेशन थीम, ये सब जो है मतलब पॉलिटिक्स, ये लिखा है ना कि जो कि कंटिन्यू करते हैं, फाइंड अपने गूंज देखते हैं किसमें? पॉलिटिक्स में, चाइना की पॉलिटिक्स में आज भी, ठीक है। जेलविंग्स वर्क, तो जेलविन का जो काम है, सर्व्स द पर्पस। तो भाई जो भी लोग ये चाहते हैं कि भाई ये सारी थीम, हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन, ये सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई ये जो इसने काम किया ना जेविन्स, ये जो किताब है जेविन्स की किताब, ये वर्क जो है इसका काम सर्व द पर्पस, यानी कि सर्व द पर्पस का मतलब ये काम पूरा करती है आपके लिए, मतलब कि ये टारगेट पूरा कर देती है। अगर आप जानना चाहते हो तो ये पर्पस को सर्व करती है, इस टारगेट को पूरा करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों काफ़ी डिटेल में हो गया। बहुत सिंपल भाषा में यही हुआ कि अगर आपको ये तीनों चीज़ें जाननी है चाइना की बेसिक तरीके से, तो आप ये किताब पढ़ें, ये बात कही जा रही है। देखिए फिर लिखा है द फर्स्ट ऑफ द थीम्स, यानी कि जितने जो सब्जेक्ट कवर किए गए हैं इसमें, उसमें से जो पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। थीम्स का मतलब सब्जेक्ट, टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक है दैट एमर्ज फ्रॉम द बुक, जो कि बुक्स जो किताब है, यही वाली किताब, इससे उभरता है, इज़ द टेंशन, वो टकरार है, ठीक है। जो पहला थीम है, थीम्स जो भी हैं जितनी भी वो थीम्स है, उसमें जो पहला है वो क्या है? वो टकरार है किसके बीच? बिटवीन द कंट्रीज ग्रेट रिलीजियस फिलोसफिकल ट्रेडिशंस का मतलब होता है दोस्तों वो मान्यताएं, वो सब जो भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो वो ट्रेडिशंस जो कि रिलीजियस है, मतलब धार्मिक धर्म से जो धर्म से जुड़े हुए ट्रेडिशंस हैं, फिलोसफिकल हैं, उन सब की वो जो देश के हैं, मतलब इस देश के जो रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशंस है, जो मान्यता है, उनमें जो टकरार है। एंड हाउ दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है दोस्तों मददगार, ठीक है। तो और जिस तरीके से हाउ दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, और जिस तरीके से ये
पॉलिटिक्स आइडेंटिटी और पहचान, आइडेंटिटी का मतलब पहचान, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति और गवर्नेंस का मतलब शासन जो करते हैं, शासन करने को कहते हैं। तो इन तीनों में ये हेल्पफुल भी है, ये बात कही जा रही है। ठीक है, फिर से देखिए ये जो फर्स्ट थीम है जो कि इमर्ज होती है बुक से, वो टेंशन है किसके बीच, कंट्री के ट्रेडिशंस के बीच, एंड हाउ दे हैव बीन क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल हेल्पफुल है किसके बीच, किसमें, पॉलिटिक्स आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये फर्स्ट थीम इसके बारे में है। ठीक है, फिर लिखा है कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियनिज्म दोस्तों ये चाइना में काफ़ी है, मतलब फिलॉसफी वगैरह है ये चाइना की, है ना। तो कन्फ्यूशियनिज्म एम्स फॉर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। तो कन्फ्यूशियनिज्म जो है वो टारगेट करता है, एम्स का मतलब टारगेट करता है किस चीज़ पर, कि भाई ऑर्डर हो, एक सब कुछ स्टेबल हो, सब सही तरीके से हो। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता, तो सब कुछ सही तरीके से हो। कन्फ्यूशियनिज्म तो ये कहता है। और डाओसिज्म होता है, डाओसिज्म दोस्तों चाइना की फिलॉसफी है, मतलब एक कोई इनके महान थे उनके हिसाब से, है ना। तो डाओसिज्म जो है वो भी फिलॉसफी है, इज़ मोर एसोरेटिक। इसोरेटिक का मतलब होता है सॉरी इसरटेरिक का मतलब होता है दोस्तों, हम उसको कहते हैं जो कि मतलब अपने आप में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको ना कुछ महान लोग ही समझ सकते हैं, जो बहुत जानकार हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो डाओसिज्म क्या है, इज़ मोर, डाओसिज्म तो भाई ज़्यादा क्या है कि भाई ऐसी चीज़ें जिसको समझना भी मुश्किल है आम लोगों के लिए। ठीक है, एंड इज़ एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल फ्लूडिटी। स्पिरिचुअल फ्लूडिटी दोस्तों यही होता है कि मतलब कई सारे धर्मों को मानना, उसमें फॉलो, कई सारे धर्मों से जुड़े रहना, इसको हम स्पिरिचुअल फ्लूडिटी कहते हैं। तो भाई दाओसिज्म जो है ज़्यादातर क्या है, इज रेटक है, इज टेरक है, मतलब कि ऐसा है जो कि कुछ महान लोगों के द्वारा समझा जा सकता है। एंड इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा हुआ है, तो एसोसिएटेड विद किससे जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल फ्लूडिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, आज के थोड़ा दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पढ़ाकू टाइप का आर्टिकल है ये। ठीक है, तो समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर देखिए, फिर लिखा दीज टू ब्रॉड आर्किटाइप्स। तो ये जो दो हैं, ये और ये जो आर्किटाइप्स, आर्किटाइप्स का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। तो ये जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, इंटरेक्ट एंड कॉम्पीट विद ईच अदर। तो इंटरेक्ट करते हैं यानी कि भिड़ते हैं, और कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पीट का भी मतलब भिड़ते हैं एक दूसरे के साथ, विद ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ। देखिए दो चीज़ें यहाँ पे इसलिए ईच अदर है, अगर यहाँ पे दो से ज़्यादा होती, मान लीजिए तीन चार चीज़ें और होती तो यहाँ पे वन अनदर हो जाता। ठीक है, तो भाई ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, ऐसे आर्किटाइप्स यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल है। फिर देखिए एंड अगेंस्ट अदर, और ये जो दोनों चीज़ें हैं अगेंस्ट हैं, किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट है, किसके खिलाफ है, सिस्टम्स, अदर सिस्टम, जो दूसरे सिस्टम्स है, जैसे कि बुद्धिज़्म में हुआ और हनफियाजीज लीगलिज्म हुआ, तो इन दोनों सिस्टम के खिलाफ है ये दोनों। ठीक है, चलिए, फिर देखिए, फिर थोड़ा सा दोस्तों एक मिनट मुझे थोड़ा, हाँ, अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एटलीस्ट द वेरिंग स्टेट्स पीरियड अराउंड 5th to 2nd सेंचुरी BC। तो ये टाइम दिया गया है कि कब से कब तक, कि भाई कम से कम वेरिंग स्टेट्स, अब दोस्तों होगा ये कुछ, हमें क्या लेना देना। तो वेरिंग स्टेट्स से लेकर, जो वेरिंग स्टेट्स पीरियड से लेकर अराउंड द 5th to 2nd सेंचुरीज तक। ठीक है, 2nd सेंचुरीज तक BC, यानी कि 5th सेंचुरी से 2nd सेंचुरीज तक ये कवर, ये है, ये दिखाया ना ये इसके लीगलिज्म के बारे में ये हर। ठीक है, फिर देखिए, फिर है यहाँ पे लिखा है इकोज ऑफ दीज टेंशन। तो जो इको यानी कि गूंज है, किस चीज़ की गूंज, ये जो टेंशन बताई ना भी, तकरार, तो इनकी जो गूंज है किसके बीच, बिटवीन ऑर्डर एंड फ्रीडम। तो भाई ये जो इकोज हैं, दीज टेंशन, जो गूंज है, तकरार है, मतलब तकरार की जो गूंज है किस किस के बीच, ऑर्डर एंड फ्रीडम, आज़ादी के बीच, और ऑर्डर का मतलब एक तरीके से सब कुछ सही से हो, इसके बीच, और मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब दोस्तों मन वगैरह से ज़्यादा ये संबंध रखता है स्पिरिचुअल वर्ड। तो मन, और मटेरियल का मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जैसे मोबाइल वोबाइल, बॉडी हुई हमारी, सबको, तो इनके बीच तकरार। एंड केओस, केओस का मतलब दोस्तों उथल पुथल। तो केओस और अथॉरिटेरियनिज्म, यानी कि इसका मतलब होता है अथॉरिटेरियनिज्म, थोड़ा मुश्किल होता है बोलने में। तो वही कि मतलब दूसरों को डिसाइड ना करने देना, कि वो डिसाइड ना करने देना, इसको हम ये कहते हैं। और केओस मतलब उथल पुथल, इनके बीच टकरार कैन बी सीन इन कम्युनिस्ट चाइना एज वेल। तो ये जो टकरार बताई गई है ना, इसकी जो गूंज है,
ये गूंज आज भी देखी जा सकती है, मतलब कि कम्युनिस्ट चाइना में भी देखी जाती है, ये बात कही जा रही है। कैन बी सीन का मतलब देखा जाना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों देखिए आगे भी है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे है अनदर रिकरिंग एस्पेक्ट। रिकरिंग का मतलब बार बार जो होता है, जिस जो बार बार होता है उसको हम रिकरिंग कहते हैं। अनदर का मतलब एक और, तो एक और एस्पेक्ट यानी कि पहलू जो बार बार होता है ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, चाइना के इतिहास का, दैट जेविन ब्रिंग्स आउट। ब्रिंग्स आउट का मतलब फोकस करते हैं, जोर देते हैं। तो जिस पर जेविन ब्रिंग्स जोर देते हैं इज दैट ट्रीटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों वही जो बहुत गहराई में सोचते हैं, उनका ट्रीटमेंट, उनका व्यवहार पर जेविन ब्रिंग्स जो है, जेविन जो है वो फोकस करते हैं, जोर देते हैं। गिवन, गिवन का मतलब ध्यान में रखते हुए, गिवन द फिलोसफिकल रिलीजियस अंडरपिनिंग्स। अंडरपिनिंग्स दोस्तों उसे कहते हैं आधार, बेस, उसको हम अंडरपिनिंग कहते हैं, किसी चीज़ का बेस, आधार। तो फिलोसफिकल यानी कि फिलोसफिकल, और रिलीजियस यानी कि धर्म से जो रिलेटेड आधार है, किसका, गवर्नमेंट, सरकार का, पॉलिटिकल चेंज, जो पॉलिटिकल चेंज हुए हैं या मतलब जो राजनीति में बदलाव है, वर ऑफन मार्क्ड बाय परसिक्यूशन। तो ये जो फिलोसफिकल रिलीजियस अंडरपिनिंग है यानी कि जो आधार हैं, वर ऑफन ज़्यादातर, मार्क्ड बाय परसिक्यूशन मतलब ज़्यादातर इसमें क्या होता था, परसिक्यूशन, उत्पीड़न वगैरह देखा जाता है, ये बात है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है इंक्लूडिंग बीइंग एग्जाइल्ड एंड किल्ड, और किल्ड, यानी कि इसमें उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है कि जैसे भाई एग्जाइल, मतलब एग्जाइल का मतलब दोस्तों बनवास, आपने सुना होगा राम जी का बनवास के बाहर भेज दिया, तो एग्जाइल इसे कहते हैं। तो मतलब एग्जाइल हो जाना या फिर किल्ड, मार दिया जाना, ऐसे उत्पीड़न जो है देखे गए। फिर देखिए यहाँ पे परसिक्यूशन से सीधे यहाँ पे आ जाइए ऑफ। तो परसिक्यूशन किस किस का परसिक्यूशन, जैसे कि स्कॉलर्स जो विद्वान होते हैं, एंड स्कॉलर ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं मतलब अफसर होते हैं ना, विद्वान अफसर जो होते हैं, उनका जो है उत्पीड़न देखा जाता था इसमें, इस ये है ना फिलोसफिकल रिलीजन आधार, ये जो इस आधार में, ठीक है। देखिए फिर लिखा है हु फॉर्म द बैकबोन। अब वो ब्यूरोक्रेट्स या फिर वो क्या नाम है, स्कॉलर, विद्वान, वो ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने फॉर्म्ड यानी कि बनाया, क्या बनाया, द बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, एक मेन, एक बेस, एक ऐसी चीज़ जिससे, अगर ये बैकबोन उस किसको कहते हैं, अगर बैकबोन ना हो तो हम गिर जाएंगे, तो यही बात है। तो जिन्होंने बनाया बैकबोन ऑफ द कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंट्री का जो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्होंने ही बनाया, मतलब इन्होंने ही उसको मजबूत बनाया कि वो, मतलब कि इन्होंने उसको, उन्होंने ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, ये तो आप ऐसा समझिए कि बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। अब रीढ़ की हड्डी क्या करती है, रीढ़ की हड्डी आपको पूरा टिकाए रखती है। तो मतलब इन्होंने अगर बैकबोन ना बनाते तो क्या होता है, कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा ध्वस्त हो जाता। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है दोस्तों कि कंट्रोल, कुछ मैनेज करने के लिए कंट्रोल करना। तो ये जो कंट्रोल है, कंट्री का कंट्रोल, ये पूरा ध्वस्त हो जाए अगर अगर स्कॉलरशिप, सॉरी ये जो स्कॉलर्स जो विद्वान है, इन्होंने अगर बैकबोन तैयार ना की होती, तो मतलब इन्होंने ही तैयार किया है, इन्होंने ही कंट्रोल बनाया है कि इन्होंने, ये जो स्कॉलर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, हम यहीं पे पढ़ते हैं, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। फिर तो आगे देख सकते हैं आप, आगे बहुत है ये। तो अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। आज का जो मुझे पता है, आज का थोड़ा मुश्किल लगा होगा क्योंकि आज का कुछ था भी ऐसा कि मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जिन्हें अच्छी जानकारी हो इसके बारे में। ऐसे अब जिनको जानकारी है इसके बारे में, चाइना के बारे में बहुत अच्छी, वो तो समझ जाएंगे बहुत अच्छी, ये बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बाय।